क्या कभी सोचा है कि हमारे छोटे छोटे कदम हमारे लक्ष्य को पूरा करने में कितनी बड़ी भूमिका करते हैं। जादव पेंग नाम का एक वनवासी 60 साल का किसान है। उन्होंने अकेले कुछ ऐसा किया है जो हमारे लिए बड़ी प्रेरणादायक है। 1826 में जहाँ प्रथम बर्मा का युद्ध हुआ था, उसी जगह पे 1965 में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी ब्रह्मपुत्र नदी में, और पूरा वहाँ का जो ज़मीन था 10 किलोमीटर तक का जो एरिया था वो कटाव में हो गया, और वहाँ पे एक बंजर ज़मीन तैयार हो गई, एक बंजर भूमि। वो जब 16 साल के थे, उन्होंने महसूस किया कि पेड़ पौधे सांप सूखे के शिकार हो गए, मर गए, और जानवर भी वो जंगल छोड़ के चले गए। तब उन्होंने कुछ नया करने का सोचा। एक नाव बनाई। अपने वहाँ से एक पेड़ का पौधा काटते थे, वो 20 मिनट चल के वो नाव में बैठ के नाव में उस पर जाते थे, और वहाँ से 2 घंटा दूर चल के जाते थे और वहाँ पे एक पौधा लगाते थे। किसी ने उनको पागल समझा, किसी ने कहा कि क्या कर रहे हो, बिल्कुल मजाक किया उनका, लोगों ने उनको उल्टा सुल्टा बोला, लेकिन वो रुके नहीं। उनका रोज का नियम अपने उधर से पौधा काटने का, पहले उन्होंने बांस वगैरह लगाया, फिर अलग अलग पौधे लेके गए, यहाँ से काटने का, 20 मिनट चलने का, नाव में बैठने का, नाव से उस पार जाने का, और वहाँ पे 2 घंटा दूर चल के जाने का, और वो बंजर जमीन के ऊपर जाके वो पौधा लगाने का। ऐसा 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 40 साल तक उन्होंने ये करते रहे, और धीरे धीरे सारे पेड़ बड़े होने लगे, और वह बंजर भूमि एक बहुत बड़ा घना जंगल बन गई। आप सोचो, वहाँ पे सब वापस पहले की जैसा वातावरण में बदलाव आने लगा, और उसकी वजह से वापस सारे जानवर भी आने लगे, और उसके पेड़ के बीच गिरने के और पेड़ बनने लगे, और खुद ब खुद बड़ा, और कई वर्षों के बाद उस जंगल में जानवर फिर से दिखने लगे। जंगल और हरियाली की वजह से बारिश होने लगी, वहाँ पे लोगों को पुनर्विकास का साधन मिल गया, हरियाली आ गई, जानवर भी आ गए, पेड़ पौधे के कारण वहाँ का वातावरण भी बदल गया, और वहाँ पे खेती करने लायक ज़मीन हो गई, सारी सुविधाएं लोगों के लिए हो गई। आज वो जंगल 550 हेक्टेयर में फैला हुआ है, और जो न्यूयॉर्क का सबसे बड़े सेंट्रल पार्क से भी बड़ा है। 2010 में जब मीडिया की ध्यान उसके ऊपर गया था, भी उनका इंटरव्यू लिया गया, तो लोग अभी उनकी सलाह लेते हैं, कहाँ से उनको आमंत्रण दिया जाता है, लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता है, और एक अकेला आदमी क्या नहीं कर सकता। राष्ट्रपति ने भी उनके साथ बात की, और उनका बहुत बड़ा सम्मान किया, और एक साधारण सा किसान लाखों लोगों के आदर्श बन गए। देश विदेश में लोग उनको बुलाने लगे, और अब तो वो पेड़ के ऊपर कोई किताब भी लिख रहे हैं। ध्येय प्राप्ति को और बढ़ाया गया प्रत्येक छोटा कदम हमारी इच्छा शक्ति को और अधिक दृढ़ बनाता है। आप कभी भी अपना लक्ष्य बनाइए और उसकी तरफ लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, और आप जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, बी हैप्पी एंड हेल्दी ऑलवेज।